जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह अनुपम रचना है और हम सबके महाभाग्य से इन गाथाओं की रचना आचार्य कुंद कुंद देव के माध्यम से हुई है। भाग्यशाली हैं वे जीव जो जीव समयसार का अध्ययन करते हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें आत्मा और परमात्मा की चर्चा सुनने, जानने और समझने का अवसर मिल गया है। धन्य हैं वे जीव जो अपने इस आत्म तत्व को जानने समझने के लिए प्रयत्नशील हैं। भाग्यशाली हैं वे जीव जिनके हाथ में समयसार आ गया है। यदि समयसार आपके हाथ में आ गया तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में आज तक जिसके हाथ में समयसार आया है वो व्यक्ति, उसका जीवन बदल गया है। समयसार पढ़ने वालों का समयसार भाग्यशालियों के हाथ में आता है, क्योंकि समयसार भाग्योदय की निशानी है। क्या होता है समयसार? समय माने है आत्मा और सार माने है उसकी शुद्धता। आत्मा की शुद्धता जिस ग्रंथ के माध्यम से पकड़ में आ जावे वही समयसार है। भाग्यशालियों के हाथ में जब समयसार आया तो उनका सच में जीवन बदल गया। हमारे श्रोता सामने मोबाइल के अंदर विराजमान श्रोता तो सब बराबर जानते ही हैं, लेकिन यहाँ ह्यूस्टन अमेरिका के इस विशाल शहर में जो साधर्मी हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा, ये बात पुनः कहूँगा कि जब यह समयसार ग्रंथ श्रीमद् राजचंद्र जी साहब के हाथ में आया, किसी ने भेंट किया उनको। आपको मालूम है वे शतावधानी थे, गजब के प्रयोग करते थे। उनके पास में दिव्य शक्तियाँ थी, कुछ चमत्कार था, कुछ क्षयोपशम का योगदान था अद्भुत। ऐसा योगदान, ऐसा क्षयोपशम कि जब समयसार उनके हाथ में आया, किसी व्यक्ति ने भेंट किया, अपने शोरूम पर थे, दुकान पर थे, व्यापार के लिए बैठे हुए थे और वहाँ किसी व्यक्ति ने समयसार हाथ में दिया। हाथ में समयसार पकड़ा और समयसार की विषय वस्तु दिखने लगी, अंदर क्या है। ऐसे प्रयोग करते थे श्रीमद जी साहब, ऐसे बहुत प्रयोग किए उन्होंने, कई सभाओं में किए। और मैं समझता हूँ शायद 13 साल की उम्र या 16 साल की उम्र में उन्होंने इस शतावधान के प्रयोगों का त्याग कर दिया। नहीं, आराधना में ये साधक नहीं है, आराधना में बाधक जान करके उन्होंने इन सब का त्याग कर दिया। लेकिन जैसे ही समयसार हाथ में आया
ज्ञान तो था ही, प्रयोग नहीं कर रहे, दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं। पता लग गया कुछ अद्भुत विषय वस्तु है। जहाँ बैठे हुए थे, जवाहरात का बिजनेस किया करते थे, रत्न मुट्ठी में भरे, ऐसे मुट्ठी में उठाए और समय सार देने वाले को ऐसे मुट्ठी में भर के रत्न दे दिए। सामने वाले ने कहा क्या कर रहे हो भाई जी, ये क्या कर रहे हो? तो बोले तुम्हें पता नहीं है, तुमने जो मुझे दिया है उसकी कीमत क्या है। ये समय सार बहुमूल्य है। ये समय सार बहुमूल्य ग्रंथ निर्ग्रंथों का, ये निर्ग्रंथों का ग्रंथ समय सार है। और नियमित क्रम से चलते हुए इस समय सार में आज हम 275 नंबर का प्रवचन है हमारा, जो भारत में रोज़ाना 9:20 पर चलता है, नियमित चलता है, प्रातःकाल 9:20 पर। और आपके यहाँ ह्यूस्टन के टाइम के हिसाब से तो उस समय 10:50 हो जाते हैं, रात के 10:50 हो जाते हैं। खैर, अभी हमने टोरंटो में थे, हम पीछे कनाडा में थे, तो वहाँ भी लगातार 7 दिन तक इसी विषय की चर्चा करते रहे। और आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए गाथा नंबर 84 और 85, ये 2 गाथाएँ हैं जिनकी चर्चा को हमें आगे बढ़ाना है। मूल गाथा का हम पाठ करेंगे एक बार, और गाथा का पाठ करने के उपरांत फिर पद्यानुवाद पढ़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए, है ना। चलिए गाथा बोलते हैं। व्यवहार सद्वादा पोगल कम्मम करे दिने विहम तम चेव पुणो वेयई पोगल कम्मम अणेय विहम यदि पोगल कम्ममिणम कुवदितं चेव वेद यदि आदा दो क्रिया वदिरितो पसज्जदे सोजिणा वमदम। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा व्यवहार नए का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। एक्चुअल में प्रकरण पीछे से ऐसा चल रहा था कि कौन सी क्रिया का कर्ता कौन है, ये सब प्रकरण चल रहा था सुरेश भाई। ये सब चर्चाएं ऐसी चल रही थी कि शरीर का कर्ता कौन है, घड़ा बना है तो उसका कर्ता कौन है। बोले ये क्रिया हुई है, रोटी बनी है तो इसका कर्ता कौन है, डोसे बने हैं तो बनाने वाला कौन है, किसने बनाए डोसे। बोलो, डोसे बनने का कर्ता बनाने वाली बाई है क्या, बनाने वाले बनवाने वाले हैं कि पंडित जी हैं कि सहयोग करने वाले हैं, या उस चावल जिसका भी वो बना है ना, तो जिस चीज़ का वो बनाए हैं वो स्वयं ही उसकी करता है। ये बड़ा अहम प्रश्न है कि क्या बिना बनाए हुए घड़ा बन सकता है, क्या बिना किसी के बनाए हुए कोई चीज़ बन सकती है। किसी व्यक्ति ने कपड़े नहीं सिले टेलर ने और कपड़े सिल गए बन गए, ये कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। अभी हम यहाँ के बाद कल पहुँचेंगे डलास में, डलास टेक्सास में। वहाँ हमें टॉपिक लेना है काल चक्र। 7 दिन चलेगा, काल की चर्चा चलेगी, समय सार भी चलाएंगे और संयम प्रकाश भी चलेगा, मैंने काल की चर्चा चलेगी। काल क्या है, और उसमें हम ये बतलाएंगे, मैं पहले ही बतला रहा हूँ आपको, उसमें हम ये बतलाएंगे कि कपड़े कोई नहीं सिले उसके बावजूद भी कपड़े आ जाए। इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है?
कपड़े किसी ने नहीं सिले, हाँ जी हो सकता है ऐसा, भोग भूमि में ऐसा ही होता है, कल्प वृक्षों से ऐसा ही होता है। बिल्कुल नाप के, बिल्कुल फिटिंग के, आपकी फिटिंग के, आपकी नाप के बनाने वाला कोई नहीं है, फिर भी कि हाँ किसने बनाया, अरे कपड़े को कपड़े बनाता है, कौन बनाए, कपड़े की रचना कौन करे, ये बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है। तो ये सब चर्चाएं यहाँ चल रही थी और ये बतलाया जिन वस्तुओं में परस्पर में व्याप्य व्यापक संबंध होता है, व्याप्य व्यापक नया शब्द हो सकता है आपके लिए विनय भाई, व्याप्य व्यापक नया शब्द हो सकता है। जो चीज जिस वस्तु में फैल पसर रही हो वही उसका करता है। फर्नीचर, फर्नीचर का करता कौन, कि फर्नीचर में कौन फैला पसरा हुआ है, बोले फर्नीचर में तो लकड़ी ही फैली पसरी हुई है। यदि इस फर्नीचर में लकड़ी ही फैली पसरी हुई है तो इस फर्नीचर के एक्चुअल में जो करता है वो लकड़ी है। कारपेंटर लकड़ी के बिना फर्नीचर नहीं बना सकता, और बहुत अच्छी बनाता था कारपेंटर, उसको बड़ा गर्व था कि मैं बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता हूं। उसने बनाया और थोड़े समय में लकड़ी में से कुछ गड़बड़ हुई और फर्नीचर में कुछ प्रॉब्लम आई, कुर्सियां हिलने लग गई, कुछ हुआ, तो हमने उसे बुला करके कहा कि ये क्या बनाया है तुमने। क्या करूं बाबूजी, वो लकड़ी ऐसी थी। क्या कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, तुम बनाते हो ना, तुम बनाते हो ना, क्या करूं ऐसा ही था, क्या करूं मैं आपने, मैंने पहले ही कहा था आपको, आप लकड़ी वो वाली लाइए, आप माने नहीं, आपने लकड़ी वो दिला दी मेरे को है? तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो भी ये बात कहता है कि मैं क्या करूं, लकड़ी ही ऐसी थी। तो फर्नीचर बनने में जो लकड़ी फैल पसर रही है, इस कुर्ते का करता कौन, कि इस कुर्ते में सिर्फ ये कपड़ा ही फैला पसरा हुआ है शुरू से अंत तक, तो कपड़ा ही इसका करता है। ये बातें व्याप्य व्यापक के आधार पर कुछ नियम सिद्ध कर दिया गया, कुछ नियम बनाया गया, और नियम बना करके बोले 100% लागू होगा, ये नियम सब जगह पर लागू होता है, दुनिया की सभी जगह पर, कि मकान आपके यहाँ तो मकान तक लकड़ी के ही बनते हैं, क्या कहें, यहाँ तो मकान भी सब वुडन के ही है ना, लकड़ी के मकान हैं। अभी मकान किसने बनाया, कि लकड़ी ने बनाया, कि बनाने वाले ने, अभी नहीं है। तो ये सब बातें जब यहाँ बतला दी गई तो शिष्य के मन में प्रश्न हुआ, तो फिर हमें घड़ा खरीदना है तो फिर टेलर के पास में जाएं, मटका खरीदना है तो टेलर के पास में जाएं क्या। बोले नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, कि नहीं नहीं तो फिर प्लम्बर के पास चले जाएं, पानी का काम करता है ना, नल काम करता है, और मटका खरीदना है हमारे को, तो प्लम्बर के पास में जाने से मटके मिलेंगे क्या, उसकी शॉप पे जाने से, कि नहीं 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 मिलेंगे। तो फिर हम क्या करें, किसके पास में जाएं, कारपेंटर के पास में जाएं, कारपेंटर के पास में जाने से नहीं मिलेगा, तो फिर किसके पास में जाएं, इसका कोई जवाब तो होना चाहिए आपके पास में। तो बोले कुम्हार के पास में ही जाना पड़ेगा। तो फिर आप मान रहे हो ना आप कि कुम्हारी घड़े बेचता है, कुम्हारी घड़े बनाता है, कुम्हारी उस कार्य का करता है, कुम्हारी ने किया, जो बेचता है वो भी करता है। क्यों, क्योंकि 3 तरह के काम होते हैं। प्राप्य विकार्य निवृत्ति की चर्चा की थी पिछली गाथाओं में, पहले आई थी 75 नंबर गाथा की टीका में, प्राप्य विकार्य और निवृत्ति ये कर्म बतलाए थे। 76, 77, 78, 79 इन सब गाथाओं के अंदर वो सब चर्चा करते रहे, प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म, निवृत्ति कर्म। 76, 77, 78 के अंदर विशेष चर्चाएं उनकी हुई कि तो अब ये मेरा कहना है इसमें, तो फिर इनका जवाब क्या होगा। तो आचार्य देव को इन बातों को स्पष्ट करने के लिए 84 नंबर गाथा लिखनी पड़ी, जिसमें ये कहा कि भैया व्यवहार से घड़ा कुम्हारी बनाता है, व्यवहार से डोसे आप नहीं बनाए हैं क्या, व्यवहार से प्रवचन हम ही करते हैं, व्यवहार से गाड़ी आप ही चला रहे हैं, व्यवहार से कपड़े मशीन में धुले हैं, मशीन उसके करता है, व्यवहार से मकान बनाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, भोजन बनाने वाला, कपड़े सिलने वाला,
ऑर्नामेंट्स बनाने वाला, गहने बनाने वाला कौन है? बोले सुनार ने बनाए हैं। कि लोहे का काम करने वाला? बोले लोहार ने किया है। तो बोले सब व्यवहार नहीं का कथन है। बोले नो ऑब्जेक्शन, चिंता मत करो, तुम व्यवहार का कथन है, व्यवहार बोलो, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? व्यवहार में ऐसा ही कहा जाएगा। ये समय सार ग्रंथ, ये 84 नंबर की गाथा, ये व्यवहार नय का प्रतिपादन करने वाली गाथा है। ये गाथा ये कह रही है ये सब व्यवहार नय के कथन है। पुद्गल कर्म को करना भी और पुद्गल कर्मों का भोगना भी, ये सब व्यवहार नय के कथन है। और ये जान लो हे भव्य आत्माओं, तुम व्यवहार नय के इस कथन को पहचान लो। ये सच्चाई है। ये व्यवहार के बिना काम नहीं चलेगा। व्यवहार के बिना आप 2 कदम नहीं चल सकते हो। आपका नाम क्या है? क्या नाम है साहब आपका? आपने कहा शुद्धात्मा। आत्मा ही हूं मैं तो। आत्मा का क्या नाम? कहा आपका क्या नाम है? बोले आत्मा ही हूँ। आपका क्या नाम है? आत्मा ही हूँ। कि साहब आपका आत्मा, तो आपका आत्मा, तो सब आत्मा ही है। फिर अब काम कैसे चलेगा? फिर किसी को कैसे पुकारेंगे? किसी को कैसे आवाज़ लगाएंगे? किसी को कैसे बोलेंगे? सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। बोलना, चलना, व्यवहार, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यवहार की ज़रूरत है, इसलिए व्यवहार की उपयोगिता है। माने ये सब होता है ऐसा और कथन किया जाता है क्या व्यवहार में, ये सारी बातें। और इस व्यवहार की उपयोगिता, व्यवहार को समझना पड़ेगा। कथन करने की पद्धति को यदि नहीं समझा गया तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे आप। जिनागम में स्यादवाद पद्धति है। ये जैन शास्त्रों के कथन करने की पद्धति अद्भुत है। निश्चय की बात से ज़्यादा काम नहीं चलेगा। काम तो व्यवहार से चलेगा, लेकिन व्यवहार से जो काम चलेगा वो आपके काम नहीं आएगा। क्या कहा? क्या आपको परमार्थ का आश्रय लेकर मुक्ति की प्राप्ति करनी है, सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, तो आपको परमार्थ का अवलंबन लेना पड़ेगा, परमार्थ का आश्रय लेना पड़ेगा आपको। और व्यवहार के बिना तो काम चलता नहीं है। अब सब बोलने की बात है, बोलेंगे भी, कहेंगे भी, बताएंगे भी। अब उसका अपेक्षा भी समझनी पड़ेगी कि यहाँ जो कथन किया जा रहा है किस अपेक्षा से किया जा रहा है। हमें गहने बनवाने हैं, मान लीजिए कानों के बनवाने हैं, बैंगल वगैरह बनवानी है, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? बोले जाओ सुनार वगैरह के पास में जाओ, उनसे करवाओ। बोले क्या बात कर रहे हो आप? सुनार को करता कह रहे हो? गोल्ड है उसका करता। तो अब गोल्ड करता है, हमारे पास में गोल्ड है, ये गोल्ड का ये बिस्किट यहाँ रखा हुआ है, बोलो भाई अब ये कितनी देर में बनेगा? कब बनेगा? बन जाएगा। अपेक्षा समझनी पड़ेगी। बनने वाले कड़े, कुंडल, चेन, इन सब का करता संजय जी साहब, यदि सोने को कहा जा रहा है तो वो बिना सुनार के नहीं है। ये अपेक्षा समझना जरूरी है। बाबूजी ऐसा सुनाया करते थे युगल जी साहब, कई घटनाएं इस तरह की, माने थोड़ा बहुत भी समझ नहीं हो, विवेक नहीं हो तो अनर्थ कर बैठता है ये व्यक्ति। कहा क्या जाता है और समझता क्या है। एक उदाहरण के तौर पर जैसा कहें कि घर में शादी होकर के नई बहू आई, क्या मकान ऊपर था, झाड़ू लग करके कचरा इकट्ठा हो गया। कचरा इकट्ठा हो जाने के बाद अम्मा जी को जल्दी थी, वो जा रही थी मंदिर, और बहू को कह करके चले गई कि बहू ये कचरा रखा है खिड़की से नीचे फेंक देना, लेकिन आदमी देख के फेंकना। क्या? आदमी देख के फेंकना। मैं तो कह करके चली गई। क्या 15 मिनट बाद मंदिर से आई, आधे घंटे बाद बहू खिड़की पे ही खड़ी थी कि क्या हुआ, कचरा लेकर के खड़ी है, अभी तक कचरा नहीं फेंका? कि नहीं अम्मा जी कोई आदमी आया ही नहीं। क्या आपने कहा था ना आदमी देख के फेंकना, तो आदमी देख करके फेंकना तो आदमी के ऊपर फेंकने के लिए कही थी ये बात कि आदमी नहीं हो तो फेंकना है। हमने जो बात कही है उस बात को कहने के पीछे उसका अभिप्राय क्या है ये समझना तो जरूरी है ना। जो बात यहाँ परमार्थ से कही गई है, यदि आप उसको सब जगह पर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने हमारे साधर्मियों के बीच में 3 दिन पहले वो चोर का और मजिस्ट्रेट का एक एग्जाम्पल दे करके सुनाया था, यहाँ नहीं सुनाऊंगा वापस।
लेकिन वो निश्चय की बात करो तो बोले ऐसा ही है। अब जैसे कोई व्यक्ति क्रमबद्ध की बात करे, मान लीजिए कभी हम ऐसा कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को गाली दी, तो भैया तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसे अपशब्द क्यों कहे, तुम्हें नहीं कहने चाहिए थे। वो थोड़ा सा डेढ़ होशियार था, उसने कहा क्या बतलाऊं भाई साहब, आप समझते नहीं हो क्या, मैं इसका करता नहीं हूं। भाषा से निकलने की योग्यता थी जो निकल गया, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अब मैं इसका करता ही नहीं हूँ भाषा वर्णन। तुम तो इतने प्रवचन सुनते हो, समझते हो, तुम तो स्वाध्याय करते हो, अभ्यास करते हो, इतना सा नहीं जानते हो। अब जो निकलना था जो निकल गया, इसमें क्या क्या दिमाग लगाना है इसमें। तो सामने वाले व्यक्ति ने एक खींच करके चांटा मारा, बोले जो होना था जो हो गया, मैं क्या करूँ, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी करता नहीं हूँ इसका, क्या इसका भी करता नहीं हूँ। तो ऐसे ऐसे सब क्रमबद्ध है, ऐसा चलेगा। लोक व्यवहार समझना पड़ेगा, और उस लोक व्यवहार को समझाने के लिए यहाँ 84 नंबर की गाथा कही है, हे भव्य आत्माओं तुम इस व्यवहार को स्वीकार करो, हे भव्य आत्माओं तुम इस व्यवहार को जानो। आयु क्या होती है, कर्म क्या होते हैं, कर्म के उदय क्या होते हैं, ये कर्म तुम्हें लेकर के जाता है, नरक में ले जाता है, त्रियंश में ले जाता है। कर्म का उदय विपरीत होता है तो ये जीव स्वर्ग में की जगह नरक में चला जाता है। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को ये जीव करता भी है और भोगता भी है। अपने द्वारा किए गए कर्म को हम ही करेंगे और अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को हम ही भोगेंगे। देखिए गाथा जो कह रही है, ये गाथा पुद्गल को भोगने की बात नहीं कह रही है, ये कह रही है कर्म माने अपना परिणमन, उसको मैं ही करता हूँ, अपने परिणमन का कर्ता मैं हूँ। ज्ञानी हो या अज्ञानी, परद्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही परद्रव्य के कर्ता नहीं होते, पर वस्तु के कर्ता नहीं होते। जड़ की क्रिया का कर्तापन अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के नहीं होता। एक बात तो ये हो गई, ये तो फिक्स कर लीजिए माइंड में, पर के कर्ता तो नहीं है। फिर हमारे हाथ में क्या है, हमारे विकल्प, हमारे हाथ में क्या है, हमारे विचार, हमारे हाथ में क्या है, हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारे रागादिक भाव, हमारे विकारी भाव, हमारे निर्मल भाव, हमारी निर्मल परिणति, ये सब इनके कर्ता हम हैं। क्या माने इनके कर्ता कोई दूसरा नहीं है। मेरे को यदि गुस्सा आ रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसकी वजह से गुस्सा आया, नहीं, मैं मेरे गुस्से का करता हूं और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकता हूं। तो करता भी मैं, और उस गुस्से का जो फल आया है, माने क्रोध के आने पर जो बेचैनी हुई वो किसने भोगी, क्रोध के होने पर जो आकुलता हुई उस आकुलता को किसने भोगा, क्या किसने भोगा उस आकुलता को, और कब भोगा। मैंने भाई कब भोगा है बतलाइए। जो गुस्सा करने पर जो तेजी थी वो कब भोगा हमने, फल भोगेंगे उसका नहीं, जिस समय कर रहे हैं उसी समय। जब वो शांत हो जाएगा तब उसका फल नहीं आएगा। क्या सुनील जी सर्राफ साहब, जब हम क्रोध कर रहे हैं, जब घमंड कर रहे हैं, जब मान कर रहे हैं, जब मायाचार कर रहे हैं, जब राग रूप परिणाम हो रहा है, जब द्वेष रूप परिणाम है, उसी समय हम उस परिणाम के फल के भोगता हैं, तुरंत फल मिलता है। भाई देवेंद्र शास्त्री जी बोलो, विनीत जी शास्त्री साहब आगरा वाले, बिल्कुल हम जो भोग रहे हैं तुरंत है, तुरंत। प्रत्येक जीव अपने परिणाम का करता है और अपने परिणाम का उसी क्षण भोगता है। हाँ, अब फिर पुद्गल को भोगता है, कर्म को भोगता है, कर्म के फल को भोगता है। बोले ये तो कर्म सिद्धांत तो व्यवहार से का है। क्या जितने कर्म सिद्धांत की चर्चाएं हैं, ये पूरी चर्चा सब व्यवहार से की गई चर्चा है। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, क्या सेकंड गाथा है 85 नंबर गाथा, इसमें काट दी है पूरी बात को। क्या डोसे चावल से बनते हैं, ये है भाई साहब, बाई डोसे अगर बनाती बाई के डोसे बन जाते। क्या बोलो आप, ये हमारे हैं सिंगई जी साहब, तुरंत छंद बना देते हैं।
भाई डोसा नहीं बनाती, डोसे चावल से बनते। भाई डोसा अगर बनाती, भाई के डोसे बनते। ये निश्चय का कथन है। वाह भाई वाह, दिनेश तिंगई जी साहब, बड़ा गजब है। ये हमारे बड़े अच्छे कवि हैं और दोहे बनाते रहते हैं, प्रकरण चलता रहता है और नए नए दोहे बना करके वे लिखते रहते हैं विषय के अनुसार और बड़े तुरंत रच देते हैं, आंसू कवि जैसे हैं। बहुत बढ़िया। तो स्वरूप तो इसी तरह का है। अब उसी के बन जाए और कैसे होगा बतलाओ। मतलब अपने में से क्या चला गया और अपन ही उस रूप हो गए क्या? हम कैसे बनाएं? हमारे में से क्या चला गया, क्या मिल गया उसमें, इसलिए हम उसके कर्ता नहीं है। व्यवहारने का कथन है, कहा भी जाएगा, बोलने में कोई ऐतराज नहीं है जी। बोलने में हम बोलेंगे भी, कहने में कहेंगे भी। जो कहना हो सो कहो, आपको कुछ भी कहो व्यवहार में, ऐसा कहते हैं, कुछ भी कहो व्यवहार में। दादा की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। आज घटना सुनी हमने, यहाँ साधर्मियों को सुनाता हूँ। कहाँ की घटना है? अमेरिका का खरीदा हुआ एक क्षेत्र है हवाई, जानते हैं सब। तो यहाँ के कोई परिवार ह्यूस्टन के घूमने के लिए गए हुए थे। अभी की घटना है, कुछ समय मतलब अभी रिसेंट की। तो परिवार घूमने के लिए गए हुए थे और 10-15 लोगों का पूरा परिवार था। वहाँ रास्ते में टहल रहे थे, घूम रहे थे और चलते चलते एक 18 वर्ष की 17-18 साल की बच्ची थी, पोती थी उनकी। वो पीछे जूते की लेस बांधने के लिए ऐसे झुकी रुकी और 2-3 कदम 4 कदम और लोग थोड़े से आगे बढ़ गए। तब तक वो जब बांध रही थी, नीचे एक पेड़, झाड़, पेड़, वृक्ष, ट्री, वो उसके सर पर गिरा और ब्रेन हेमरेज होकर उस बच्ची की वहीं डेथ हो गई। एकदम घटना को सुनकर कैसा लगता है, झटका लगता है, दिल दहला देने जैसे प्रसंग दिखाई देते हैं। लेकिन सच कहूँ आपको, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। क्या जब जिंदगी पूरा होने का काल आएगा तो कौन बचाएगा बतलाओ? है कोई बचाने वाला? नहीं, बेटे ने बचा लिया, नहीं, डॉक्टर ने बचा लिया, नहीं, समय पर टीम आ गई, समय पर ऑक्सीजन लगा दिया गया, समय पर ब्लड मिल गया। ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, मिलता नहीं था, ओ नेगेटिव है, मिलता नहीं है कहीं, इधर उधर बहुत कठिन था, पता नहीं, फिर भी समय पर मिल गया और तुरंत ही मिल गया। देने वाले भी मिल गए, बचाने वाले भी मिल गए, डॉक्टर भी मिल गए। अरे क्या बतलाएं भाई साहब। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, बढ़ा ही नहीं सकता है कोई जिंदगी को। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। बात तो यही सच है, सच्ची बात तो यही है ना। सत्यार्थ है बस बात यह है, ये सत्यार्थ बात है, ये सच्ची बात है, ये परमार्थ है, ये फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है। सत्यार्थ है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में। व्यवहार में आप कुछ भी कह दो भाई साहब, व्यवहार में आप कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कह दो व्यवहार में। डॉक्टरों ने बचा लिया, कुछ भी कह दो, इनका उपकार है, कुछ भी कह दो, इनका सहयोग रहा। कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स। अरे कई लोगों को देखा है मैंने, एक सज्जन तो ऐसे मिले जो ये कहते हैं, पंडित जी 6ठी बार मौत के मुंह से निकल करके आ रहा हूं, कोमा में से आ गया,
वहाँ से आ गया वेंटिलेटर पर जाकर के। सब ने सोच लिया था अब तो मरने वाले हैं, फिर दोबारा छठी बार निकल करके आ रहा हूँ। मैंने कहा छठी बार तो चांस मिल गया, सातवीं बार तो 100% नहीं मिलेगा। ये तो मिल चुका है, इसकी तो मैं क्या कहूँ तुम्हारे को, अब नहीं मिलेगा मौका। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है, ये अवसर खो देने जैसा नहीं है। कुछ भी कहो, व्यवहार में कह लो आप बच गया, कि बचा लिया, कि वेंटिलेटर था, कि ये था, कि ऑक्सीजन थी, कि डॉक्टर्स थे, कि अमेरिका के डॉक्टर थे, कि कनाडा के थे, कि लंदन के बुला लिए थे, कि यहाँ के कर लिए थे। क्या क्या कहो यार, क्या कहना है जी गणेश भाई, क्या कहना है। व्यवहार नहीं के ये सब कथन है, ये भव्य आत्मा तुम जान लो, व्यवहार के कथनों को जान लो, व्यवहार के कथनों को समझ लो, व्यवहार के जो कथन किए गए हैं उनको स्वीकार कर लो, उनमें ऑब्जेक्शन मत करो। व्यवहार की बातों का यदि कोई व्यक्ति प्रतिपादन करता है, तुम लड़ो मत, लड़ो मत, ऑब्जेक्ट मत करो। नहीं ऐसा नहीं होता, अरे होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, क्या ऐसा मत कहो आप। कोई व्यक्ति ये कहे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, व्यवहार का कथन है, समझ लो ना यार, तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें। जिनागम में जब प्रथमानुयोग के कथन किए जाते हैं, व्यवहार में ऐसे किए जाते हैं। एक राजा था, उसने ऐसा किया, रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के घूमते रहे। ये धर्मात्माएं 6 महीने तक शव को लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, व्यवहार में हो रहा है ये सब, निश्चय में श्रद्धान बराबर बना हुआ है। अब ये तारतम्य नहीं समझ में आता है। नरेश जी भाई साहब नागपुर वाले, बोलो, ये तारतम्य समझ में नहीं आता है हमारे को। ज्ञानी के अंतर की शुद्ध परिणति और ज्ञानी का लोक व्यवहार, इन दोनों में हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। क्या ज्ञानी की जो अंतर में जो धारा परिणति चल रही है, शुद्धता की जो धारा चल रही है, अकर्तापन की जो धारा चल रही है, हूं परमात्मा छूं एम जो धारा चाले छे, उसकी वो जो अंदर में चल रही है शुद्ध परिणति, अनंतानुबंधी के अभाव जन्य, अनंतानुबंधी और भूमि का अनुसार मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, वो शुद्धता मेंटेन है। और उस शुद्धता के मेंटेन रहने पर, उस शुद्धता के मेंटेन रहने के काल में अब ये बाहर में व्यवहार चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है और अंदर में धारा बह रही है। ये गजब हो गया भाई साहब, ये कैसा धर्म है आपका। बोले ये युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब व्यवहार है, कुछ भी कहो उसमें क्या है। कहेगा भी कि मार दूंगा जान से, रावण तेरे को बचेगा नहीं तू मेरे से। नहीं निकले होंगे रामचंद्र जी के ऐसे वचन। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, बोलो क्या कहना है तुम्हारे को। गुस्सा नहीं आया होगा रावण के ऊपर, क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, पत्नी को उठा करके ले गया है, नहीं आया होगा गुस्सा। है पलट के, समझता क्या है तू अपने आप को, हे रावण बाहर निकल, लौटा दे मेरी सीते को। नहीं, जो भी होते होंगे, जैसे भी वचन निकले होंगे, ऐसे थोड़ी ना है, अरे भैया रावण देख, भैया देख, सब क्रमबद्ध है देख मैं क्या करूं, अब तू दे देगा तो ठीक है, नहीं भी देगा तो फिर मैं तो शांति से भोगूंगा अपना उदय जान करके हाथ जोड़ करके भोग लूंगा, मैं क्या करूंगा, अब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं तेरे से, तो मैं नहीं मानूंगा तो क्या कर लेगा। रावण ने धमक करके कहा, नहीं सुनूंगा तेरी तो तू क्या कर लेगा। करूंगा क्या, तुम नहीं दोगे तो मत दो, कोई बात नहीं, ऐसा होगा। नहीं भाई नहीं, कैसे नहीं लौटाएगा तू, क्या तेरे लंका में आग लगा देंगे, क्या तेरा जीना खराब खत्म कर देंगे, जीवन तेरा पूरा हो जाएगा। तू समझता क्या है अपने आप को। नहीं हुई होगी आपस में कषायों की बातें। कृष्ण लेशिया होती है भाई साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के कृष्ण लेशिया का निषेध नहीं किया गया है। 6 लेशियाएं हैं, कृष्ण लेशिया भी हो सकती है, नील कापोत पीत पद्म शुक्ल हो सकती है, सम्यक दृष्टि क्षायिक हैं, तद्भव मोक्षगामी है। अभी कुछ वर्षों बाद में दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्चरण करेंगे, अपने आत्मा में लीन होंगे और ये राजा राम से अरिहंत राम बन जाएंगे, भगवान राम हो जाएंगे, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। ये उनकी दशा है। ये कहाँ पकड़ में आए, ज्ञानियों की ऐसी अंतर्बाह्य स्थिति ये पकड़ में नहीं आती है। मैंने ज्ञानी के अभिप्राय को तो ज्ञानी ही जानता है। आइए जैन साहब, ज्ञानी के अभिप्राय को ज्ञानी ही समझता है, अज्ञानी क्या जाने, अज्ञानी क्या समझे, ज्ञानियों के अंतर में क्या चलता है। ये तो ज्ञानियों की तो बात ही कुछ अपूर्व है, ज्ञानियों की तो बात ही कुछ
अद्भुत है भाई साहब, अद्भुत है ये सारी बातें। इसलिए कह रहे हैं, व्यवहार का कथन है, भव्य आत्माओं जान लो। कि साहब नहीं जानेंगे तो, बोले नहीं जानोगे तो तुम्हारा जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उसका निश्चय अच्छा होता ही नहीं है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है और निश्चय की बातें करता है, निश्चय की बातें करे और व्यवहार जिसका ठीक नहीं होए, बोले निश्चय नहीं है, निश्चय आभास है। निश्चय नहीं है, निश्चय के नाम पर भ्रम हो गया है, उसे गलत फहमी हो गई है, धोखा हो गया है उसे निश्चय के नाम पर। बहुत बड़ी गलत फहमी में है भाई साहब। असली निश्चय जिसके जीवन में होगा उसका व्यवहार अच्छा हुए बिना नहीं रहेगा। व्यवहार की स्थापना, कुंदाचार्य देव व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार की स्थापना करके भी व्यवहार में अटकने का निषेध कर रहे हैं। क्या बोलो शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब, माने अटकने का निषेध कर रहे हैं उस व्यवहार में। व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं, व्यवहार की बात कह रहे हैं, व्यवहार की बात बोलूंगा और मानूंगा भी नहीं, गजब भी हो गया। कहूंगा भी और मानूंगा भी नहीं, गजब हो गया। कहने से चूकूंगा नहीं और मानूंगा नहीं, सावधानी रखूंगा। वाह भाई वाह, ये कैसे ज्ञानियों की दशा है, ये कैसे ज्ञानियों का स्वरूप है। अनेक विधि पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है, यह जान लो भव्यात्मा। व्यवहार नय का कथन है, यह जान लो भव्यात्मा। जैसे अरे भैया सबको अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, क्या करें भैया। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, अपने कर्मों का फल अपने को भुगतना पड़ता है, हम क्या करें, हमें ही भुगतना पड़ेगा, हमें ही भुगतना पड़ेगा। अरे व्यवहार का कथन है, ज्ञानी तो ज्ञान को भोगते हैं, ज्ञानी कर्म के फल को नहीं भोगते। कर्म के फल को भोगते हैं कि नहीं ज्ञानी? नहीं भोगते, कर्म का फल नहीं भोगते ज्ञानी। क्या बात कर रहे हो आप, ज्ञानी जीव कर्म के फल को नहीं भोगते। अरे कर्म के उदय के काल में भी, कर्म के फल के काल में भी ज्ञानी तो ज्ञान को भोगते हैं, वे राग को नहीं भोगते, वे विभाव को नहीं भोगते। कुछ ख्याल में आती है बातें क्या भाई? बहुत अद्भुत बातें हैं ये। क्या करते हैं ज्ञानी जीव, किसे भोग रहे हैं ज्ञानी जीव? कर्म को नहीं भोगते हैं भाई, ज्ञान को भोगते हैं, ज्ञान को भोगते हैं, कर्म को नहीं भोगते। कर्म को क्या भोगें? पाप कर्म के फल को भोगें? कर्म को कर्म भोगता है, पाप को पाप भोगता है, उदय को उदय भोगता है, हम नहीं भोगते। ज्ञानी जीवों की परिणति ऐसी होती है, ज्ञान क्रिया ज्ञान ही करे। आगे आने वाले हैं, इन्हीं के आगे व्याख्याओं के अंदर आगे कलश आने वाले हैं। इस प्रकरण के समापन के बाद कलश दिए अमृत चंद्राचार्य देव ने, बनारसी दास जी ने उसके बारे में लिखा है, ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। तो फिर कर्म का क्या होगा, द्रव्य कर्मों का? बोले द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। द्रव्य कर्म तो पुद्गल का काम है, कर्म। इसलिए कर्म मुझ में कुछ करता है, मैं कर्म में कुछ करता हूं, ऐसा होता ही नहीं है। कर्म मुझ में नहीं, मैं कर्म में नहीं। एक बड़ा भजन है, बहुत सुंदर। क्या? कोई कर्म मुझको छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। क्या? कोई कर्म मुझको छुआ नहीं, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। क्या? यदि कर्म विकार कराए मुझे, तो कर्माधीन मैं हो जाऊं। क्या? राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन है, यदि कर्म विकार कराए मुझे, तो कर्माधीन मैं हो जाऊं। फिर क्या होगा? फिर मुक्ति कैसे होगी भाई साहब? फिर मुक्ति कैसे होगी बतलाइए? कर्म है साहब, हर बात में कहेगा कर्म है साहब, कर्म ही कर रहा है साहब, कर्म ही कराने वाला है, कर्म ही कराने वाला है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 340 के आसपास, 340, 42, 44, 48 इन गाथाओं के अंदर 5, 7, 8 गाथा, 8-10 गाथाओं में कर्म कराता है, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है, कर्म हंसाता है, कर्म रुलाता है।
रो क्यों रहे हो? कर्म का फल है, रो रहे। हंस क्यों रहे हो? हास्य कर्म प्रकृति का उदय, हंस रहे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले कर्म का उदय। बोले नींद क्यों, सुलाता कौन है? बोले निद्रा दर्शनावरणी कर्म। जगाता कौन है? बोले जब वो उपशम होता है उसका तो जागृति हो जाती है। कि ये सब कर कौन रहा है? बोले कर्म कर रहे हैं। अरे सुनो भाई, ये कर्म कर्म करता है ऐसी तुम्हारी मान्यता, ये मिथ्यात्व है, ये सांख्य दर्शन वाले की कल्पना है। इसलिए ये मानो कि ये कर्म का कर्ता और भोक्ता मैं नहीं हूं। तो साहब शास्त्रों के खोल के दिखा दें आपको पन्ने कि मैंने किया और मैंने भोगा, करूंगा मैं और फल कोई और भोगेगा, ऐसा संभव है क्या? मैं करूंगा और कोई दूसरा भोगेगा, ये संभव है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं ना, कि हाँ हाँ मान ले तेरी बात, लेकिन व्यवहार का कथन है। क्या कह रहे हैं? ये व्यवहार का कथन है। अभी सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, क्या आपको ये व्यवहार का कथन लगता है? आपको लगता है व्यवहार का कथन है? अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अब ये जो बात कह दी गई है कि सबको अपने अपने पुण्य पाप कर्म का फल मिलता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये निश्चय से बात है कि व्यवहार से बात है? ये व्यवहार है। अभी इसको व्यवहार कह रहे हो आप? ये तो सच्ची बात है साहब, ये तो अपने अपने कर्मों का फल। बोले नहीं, सच्चाई तो ये है कि कर्म के फल को ज्ञानी भोगता ही नहीं है। तुम कर्म के फल को भोगते ही नहीं हो, तुम अपनी अज्ञानता को भोगते हो। जैसे मैंने पहले भी इस तरह की बात कही है आपसे कि हम बच्चों को लेकर के दुखी हैं। क्या हम बच्चों को लेकर दुखी हैं? तो हम किससे दुखी हैं? बच्चों से। हाँ, हम किससे दुखी हैं? बच्चों को लेके दुखी हैं। कहना नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं है जी, आजकल तो ज़माना बहुत ख़राब है, मानते ही नहीं है। हम तो कह करके थक गए, सुन ही नहीं रहे हम। हम किन से दुखी हैं? बच्चों से, अपने राग से, खुद से। क्या करो, अपना राग है। यदि वो नहीं सुनता है, इससे दुख होता हो, तो आपके पड़ोसी को क्यों नहीं हो रहा? वो बच्चा यदि दुख का कारण हो, आप ही को क्यों हो रहा है? और आपको जितना हो रहा है वाइफ को उससे ज़्यादा होता है। वाइफ को नहीं है, हस्बैंड को ज़्यादा, जो भी होता है एक जैसा नहीं हो रहा है। कारण क्या है उसके पीछे? बच्चे ने नहीं भैया, राग दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। मोह दुख का घर है, मैंने आज सरासर देखा है। भैया दुख का घर कोई और नहीं है, दुख का घर तो मोह है। हम अपने मोह से दुखी हैं, हम अपने राग से दुखी हैं, हम अपने विकल्पों से परेशान हैं। दुनिया में कोई हमें दुखी नहीं करता, कोई हमें परेशान नहीं करता। अपनत्व के कारण दुखी हैं। ये 84 नंबर गाथा में ये बात कहने के बाद कि ये सब व्यवहार नहीं के कथन थे, अब परमार्थ कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। अब पुद्गल कर्म को करे भोगे, जगत में यदि आत्मा, यदि ये आत्मा पुद्गल कर्मों को करे, यदि ये आत्मा पुद्गल कर्मों को भोगे, यदि द्विक्रिया व्यतिरेक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। अब देखना, बात ऐसी समझाना चाह रहे हैं, बड़े गजब की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जीव ने क्या किया? पुद्गल कर्म को भी किया, तो फिर जीव का काम कौन करेगा? जीव का काम कौन करेगा? मतलब जीव कहता है मैं अपना कर लूँगा, तो तुम अपना भी कर लोगे, और पुद्गल का बोले उसका भी कर लोगे। फिर पुद्गल क्या करेगा? वो निठल्ला हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। और कोई एक ही जीव अपना भी कार्य करे और पर का भी कार्य करे, तो दो दो कार्य करेगा, ये बात जैन धर्म में सम्मत नहीं है।
सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। जीव पुद्गल का काम नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का काम नहीं कर सकता। अरे दो वस्तुएं एक दूसरे का काम यदि करने लग जाएंगी तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। क्या व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी भाई साहब। एक का काम दूसरा कर सकता है क्या? कि नहीं चला लो काम थोड़ा सा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी गांव में किसी जगह पर बारात आई और गांव में आकर के वहीं बननी थी, वहीं तैयार होनी थी। पूरी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बारात रवाना नहीं हो रही थी। कि पूछा क्या हुआ भैया, रवाना क्यों नहीं हो रही, बारात क्यों नहीं निकल रही है, तैयार क्या हो गया, सब तैयारी हो गई सब। बोले नहीं वैसे वो जो घोड़ी आनी थी ना, वो घोड़ी नहीं आई, उसका इंतज़ार है। तो क्या करें बोलो? देखो तलाशो, देखो दूसरे, वो नहीं आया, वो कहीं चला गया, उसके कोई डेथ हो गई किसी की, वो बाहर चला गया, आया नहीं लेकर के, कोई और। अब बिना बिना घोड़ी के कैसे कैसे बारात तो निकलेगी? तो फिर किसी सज्जन ने कहा कि एक ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कि एक ऑप्शन है छोटा सा। बोले क्या है? कि घोड़ी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटी थोड़ा सा शक्ल मिलती जुलती सी क्या दूसरी एक व्यवस्था हो सकती है, आप कहो तो करें कुछ व्यवस्था। बोलो चलाया जा सकता है क्या काम? जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, बोलो। माने बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा नहीं, और मेकअप ऊपर से सब ऐसा पहना देंगे, ऐसे फीलिंग आपको ऐसी कुछ आएगी नहीं। साइज थोड़ी सी छोटी होगी, सामने से देखने पर ऐसा लगेगा नहीं, कपड़े वपड़े से इस तरह से ढक देंगे। कर दें व्यवस्था, सब समझ गए आप लोग। घोड़े का काम गधे से चलाया जा सकता है क्या? नहीं चलाया जा सकता है। दूसरे का काम दूसरा नहीं कर सकता है, ऐसा है। माने कुम्हार का काम हमसे कराना चाहो तो क्या होगा? जगत में ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है भाई साहब, ऐसी कहावत प्रसिद्ध है, जिसका काम जिसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आप लोगों के यहाँ गुजराती के अंदर भी कुछ कहते होंगे इस तरह का, कुछ अलग शब्दों में कहते होंगे, क्या शब्द होंगे पता नहीं, लेकिन जो भी है इसी तरह का कुछ है। जिसका काम जिसी को जो करे वही करे तो कर सकता है, दूसरा करेगा तो वो मूर्ख ही कहलाएगा, वो सब उठपटांग होगा, उससे बैठेगा नहीं काम। तो जिसका काम जिसी को साजे, ये कह रहे हैं जीव का काम जीव करे, पुद्गल का काम पुद्गल करे। अरे कितनी अच्छी व्यवस्था है, तुम्हें ये व्यवस्था समझ में नहीं आ रही? ये व्यवस्था कि नहीं साहब हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, आप क्या बात कर रहे हो साहब, हम कर लेंगे, हम तो बहुत होशियार हैं, जीव हैं हम, आखिर जीवत्व शक्ति वाले, हम कर लेंगे। तो आचार्य देव ने कहा इस 85 नंबर गाथा में कि भैया एक बात सुन लो, द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो जाएगा, दो क्रियाएं एक के माथे पर। बोले ये संभव नहीं है, जैन धर्म में इस बात को सम्मत नहीं किया गया है, जैन धर्म में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई एक वस्तु दो काम कर नहीं सकती है, और फिर भी यदि तुम मान रहे हो तो तुम जैन शासन के विरोधी हो, जिन शासन का घात करने वाले हो, जिन शासन का अवर्णवाद करने वाले हो। जनावमदम, क्या जिनेंद्र भगवान का अवमानना करने वाले हो आप? जिनेंद्र देव की अवमानना होगी यदि आपने ये काम करने की कोशिश की तो। देखिए अनुवाद पढ़ता हूँ, इसका नीचे लिखा है ना, फिर पूरी करेंगे बात। व्यवहार ने का ये मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है, ये व्यवहार ने का मत है, ठीक है, और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता है। ये व्यवहार ने कहता है कि अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म हैं, मैं उनको करता भी हूँ और उन्हें अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को भोगता भी हूँ। ये तो हो गई 84 नंबर गाथा का अनुवाद, अब 85 का। लेकिन यदि यह आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे, इन केस इसको फैक्ट मान लिया जाए कि मैं पर का करता हूँ, पुद्गल का करता भोगता हूँ, तो वह आत्मा अपनी, आत्मा की परिणति का कर्ता कौन होगा? कि आत्मा, और पुद्गल की परिणति का कर्ता कौन? कि आत्मा। तो वह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरेगा। क्या
उस आत्मा को दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरना पड़ेगा जो कि जिन देव को सम्मत नहीं है। जिनेंद्र देव के मत में यह बात सम्मत नहीं है, जिनेंद्र देव के मत में यह बात स्वीकृत नहीं है। इस तरह से यहाँ व्यवहारन्याय का पक्ष प्रस्तुत भी किया और व्यवहारन्याय के पक्ष का खंडन भी कर दिया। व्यवहारन्याय से बातें सही तो है, लेकिन ये व्यवहारन्याय की बातें कहने की ज़रूरत क्या है? ये बातें भी सिखाने की ज़रूरत है क्या शास्त्रों में कि आपको यदि मिठाई खरीदनी है तो हलवाई के पास में जाना? ये बातें कहने की ज़रूरत है क्या शास्त्र में? शास्त्र में ये बातें बतलाएं, मिठाई खरीदनी है तो भैया हलवाई के पास में जाना, आपको यदि दूध खरीदना है तो हलवाई के पास में जाना, आपको दूध मिलेगा, आप ज्वेलरी के शोरूम पर मत जाना। क्या बात कर रहे हो साहब, इतना बड़ा शोरूम लेकर के बैठा है और 1 किलो दूध नहीं दे सकता है? क्या नहीं दे सकता? जिसका काम जो ही करेगा। तो फिर ये समझाने की जरूरत, बोले शास्त्रों में समझाने की जरूरत नहीं है तो व्यवहार से क्या? हाँ, व्यवहार तो अपने आप समझता है, व्यवहार समझाना पड़ता है क्या? व्यवहार सिखाना पड़ता है क्या? व्यवहार की बातें बतानी पड़ती है क्या? व्यवहार की बातें तो सारी दुनिया अपने आप जानती है। तो ये समयसार ग्रंथ किस लिए लिखा गया है? ये समयसार ग्रंथ तो तुम्हारे इस अनादिकालीन व्यवहार और इस मान्यता के ऊपर चोट मारने के लिए लिखा गया है। समझ में आ रही है बात? ये चोट मारने के लिए लिखा हुआ है भाई साहब। देखो, बहुत गहराई से हमारे को समझना चाहिए। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है जिसकी बातें यहाँ कही गई, अद्भुत सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ किया गया। उक्त गाथाओं का भाव जो अमृत चंद्राचार्य देव ने स्पष्ट किया है उसे हम टीका के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। अभी की चर्चा को यहीं विराम। कल मिलेंगे सुबह ठीक 6:30 बजे इसी समय पर, जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे है, और चर्चा करेंगे काल चक्र के बारे में। समय सार की चर्चा अलग से होगी, उसका समय अलग होगा थोड़ा सा। जो 9:20 पर सुनने वाले लोग हैं उनको तो 9:20 पर यथावत मिलेगा ही, तो बराबर आप ध्यान देवें, है ना। शाम को तो 8 बजे होगा, 8 नहीं कितने बजे होगा, 7, 5:30, 8 बजे ही होगा शाम को। आपको शाम का प्रवचन 8 बजे ही मिलेगा। शाम का प्रवचन शाम को 8 बजे मिलेगा, भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ। सुबह का प्रवचन 7 माने 5:30, 7 माने 6, 5:30, सुबह 5:30 मिलेगा। नहीं, सुबह नहीं तो शाम को 5:30। बड़ा उठपटांगे जी, आप तो एक काम करो, सीधी सी बात है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं सुबह शाम के चक्कर में, उलझ जाते हैं कौन कितने बजे क्या है। आप तो टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लेवें, सूचना वहाँ आ जाती है। सोच विचार करके समय उसके ऊपर लिख देंगे बराबर। ये जो समय था, जो अभी 6:30 जो आपका सुबह मॉर्निंग का समय है, इस समय आगे आने वाले 7 दिनों में कालचक्र की चर्चा चलेगी और समय सार और संयम प्रकाश आपको अलग समय पर मिलेगा जानने को। समय संयम प्रकाश आपको राइट टाइम मिलेगा रात्रि 8 बजे, वो भी फिक्स है ना। बाकी जो होगा हो जाएगा। जनवाणी स्तुति ले लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कल डलास में रहेंगे हम। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो हरिहंताण, नमो बचाय, नमो लोहित।